कैसे आप लोग। मेरा नाम है डॉक्टर नीरज गुप्ता। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हीट पंप पे डील करते हैं और हीट पंप में हम लोग का एक्सपर्टाइज भी है। तो बेसिकली आज हम एक डिस्कशन कर रहे हैं छोटा सा। इसमें हम ये बताएंगे कि हीट पंप सिलेक्शन कैसे करें, कौन सा मॉडल लगाया जाए। मैं ये वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ कि जो भी लास्ट ठंड हम लोगों ने देखा, इसमें हर एक घरों में प्रॉब्लम हुई है हीट पंप को लेके। प्रॉब्लम क्या था कि जिनको एक्चुअल रिक्वायरमेंट 300 लीटर का था तो उन्होंने 200 लीटर लगाया था। जिनको 200 का रिक्वायरमेंट है तो वो 200 भी पूरे तरीके से नहीं लगाया। तो कई बार क्या होता है, जब हीट पंप लगाते हैं तो हीट पंप क्या होता है, कोई भी बिल्डिंग है, अगर हम कोई भी बिल्डिंग की अगर हम बात करेंगे तो हीट पंप हमारा टॉप पे लगता है, रूफ टॉप पे लगता है हीट पंप। और अगर हमारा 4th फ्लोर की बिल्डिंग है और हर एक फ्लोर पे हमारे बाथरूम्स हैं, सपोज दो दो बाथरूम्स हैं हर एक जगह, तो क्या होता है कि ऊपर से एक लाइन चल के आता है जिसको हम लोग बोलते हैं हॉट लाइन। हॉट लाइन बोलते हैं, ये हॉट लाइन है बेसिकली। तो हॉट लाइन में क्या होता है, आपका एक्चुअल कंजप्शन है 300 लीटर और आपने लगाया भी 300 लीटर। कई बार कस्टमर कहता है नहीं कि हम लोग 4 लोग हैं और हमारा पानी 300 लीटर बहुत हो जाएगा। तो कहने का सिंपल फंडा है कि आप कोई बकेट से पानी नहीं निकाल रहे, जो आपको तुरंत पानी मिल जाएगा, बकेट से निकालेंगे तो हमारा पूरा हो जाएगा, वो 20 लीटर में आपका पूरा हो जाएगा। बट इस जगह पे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि जो ऊपर से नीचे पाइप आता है, इसका करीबन ये जो लेंथ है ये करीबन 100 फुट के आसपास होता है। और अगर हम 100 फुट में बात करेंगे तो करीबन हमारा 40 से 50 लीटर के आसपास 40 to 50 लीटर्स वाटर, हमारा हॉट वाटर, ये ट्रेवल करता है इस लाइन में। क्योंकि आप जब कोई सपोज 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, कोई भी आपने अगर टैप्स ऑन किया तो पहले आपको ठंडा पानी मिलेगा, देन हॉट आएगा। इसमें सपोज 300 लीटर अगर हमारे टैंक में पानी है, गर्म पानी है, वो भी टेम्परेचर अगर हम बात करेंगे 55 डिग्री पे, तो क्या होता है कि 55 डिग्री पे है, अगर आपने जैसे 20 लीटर 30 लीटर पानी निकाला तो इसमें 20-30 लीटर ठंडा पानी हीट पंप में मिक्स हो जाता है। तो इससे क्या होता है, जो टेम्परेचर 55 पे था वो आ जाएगा आपका 45 पे, 50 पे, ऐसे कुछ आ जाएगा। फिर आपने कोई और टैप्स या किचन या आपने कुछ भी यूज किया, फिर और पानी निकला और टेम्परेचर लॉस। लेकिन हीट पंप का जो गर्म करने का कैपेसिटी है वो एक सर्टन है, वो बहुत ज्यादा नहीं है। एक गीजर के अगेंस्ट में देखा जाए तो गीजर में बड़े बड़े एलिमेंट लगे होते हैं, इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट होता भी है तो बैकअप के लिए है। और कई कंपनी ऐसे भी कहते हैं कि हमारा हीट पंप बहुत फास्ट गर्म करता है, तो वो बिल्कुल भी झूठ बोल रहा है। क्योंकि हीट पंप का एक अपना कैपेसिटी होता है गर्म करने का। जो कहता है कि हम फास्ट गर्म करके देते हैं, कई ऐसे कंपनी है कि हमारा जर्मन कंपनी है, इटालियन कंपनी है, कई ऐसे बड़े बड़े डीलर्स भी है दिल्ली में जो सप्लाई कर रहे हैं मार्केट में, जो कंपेयर करता है कि रिकॉर्ड या हेवल्स, ये मतलब डाल्डा टाइप कंपनी है और इनका जो जर्मन कंपनी बेचते हैं इनका घी टाइप का है, मतलब देसी घी है। कंपेयर बड़ा अच्छा करता है वो लोग, तो उनमें ना फंसे। बेसिकली कहने का मतलब हमारा ये है कि आपका जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उससे प्लस चले हीट पंप में। क्यों मैं ये बातें बोल रहा हूँ कि जब वाटर ट्रैवल करता है तो पानी आपका टेम्परेचर लॉस हो जाता है, फिर आपका फोन आता है कि भैया पानी ठंडा आ रहा है। वजह क्या है कि हीट पंप का एक कैपेसिटी होता है गर्म करने का। ये मान लीजिए सपोज हमने कोई आपको बोला 100 लीटर गर्म करके देगा पर आवर, तो ये पर आवर कर रहा है। लेकिन कब, जब हमारा वेदर का टेम्परेचर ठीक रहेगा। जब हम ठंड की बात करेंगे तो उस ठंड में हमारा टेम्परेचर डाउन रहता है, और जब डाउन रहेगा तो वो पूरा 100% हमारा 100 लीटर पर आवर नहीं दे पाएगा कभी भी, ये चाहे कोई भी रिकमेंडेशन करे। तो कई ऐसे कंपनी है जो कहता है हमारा पूरा गर्म पानी हो जाता है। तो उनके गर्म पानी का कहने का मतलब है कि जो ये आप देख रहे हैं ये चीजें, अगर मैं आपको बताऊं कि कैसे करता है उनका गर्म पानी। अगर कोई ऐसे कंपनी है जो कहता है कि हम 1 आवर में, 1 घंटे में 400 लीटर या 450 लीटर गर्म करके देंगे, तो कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं लगा हुआ है। सिंपल सी बात है कि हीट पंप का जो भी वर्किंग है वो है। इसके अलावा इसमें 6-6 किलोवाट के या 5-5 किलोवाट के एलिमेंट लगे होते हैं। एलिमेंट मतलब हो गया आपका गीजर। तो इसे हीट पंप वो गलत तरीके से कहा जाता है, इसको गीजर बोलना चाहिए अगले को, बट वो हीट पंप बोल के बेचता है। तब इनका क्या होता है, इनका जो बिजली का बिल आता है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, वो करीबन 1 महीने के अंदर 30,000, 35,000, 40,000 रुपए के आसपास बिल आ जाता है। तो कस्टमर का फोन आता है। इससे क्या होता है कि जो हीट पंप एक्चुअल हीट पंप बेच रहा है उनका भी मार्केट खराब हो जाता है, उनका भी फीडबैक खराब हो जाता है। तो कहने का कंसर्न ये है कि अगर आप हीट पंप लगा रहे हैं तो सिलेक्शन सही करें। अगर आपका सिलेक्शन सही नहीं होगा तो आपको बिजली बिल भी आएगा बहुत ज्यादा और नुकसान भी बहुत होगा।
तो कहने का मतलब हम अभी दो ब्रांड का डिस्कशन करेंगे, हैवेल्स और रिकॉर्ड, जिसके कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। और हैवेल्स की अगर हम बात करेंगे तो सर्विस नेटवर्क बहुत बढ़िया है, और रिकॉर्ड की बात करेंगे तो ये सबसे पुरानी कंपनी है, सबसे पहली कंपनी है जिनके पास डोमेस्टिक और कमर्शियल दोनों मॉडल है मार्केट में। तो हम लोगों के पास भी अवेलेबल होता है। तो इसमें सबसे पहली कि हम जो डिस्कशन करना चाहते हैं कि अगर आपके घर में एक्चुअल 300 लीटर की रिक्वायरमेंट है तो आप 500 लीटर लगाएं। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा, कि जो पानी कम ना पड़े आपको। इस बार क्या हुआ, इस बार जो ठंड है उसमें 5 डिग्री 6 डिग्री का टेम्परेचर था, और जो हमारे वाटर टैंक में पानी था, नॉर्मल वाटर टैंक में पानी था, वो हमारा 4 डिग्री 3 डिग्री हो गया था, क्योंकि रात भर जो पानी स्टे रहा था ठंड में तो वो और ठंडा हो गया था, तो टेम्परेचर अप नहीं किया था। इस बार हमें बहुत सारा कॉल्स देखने को मिला है। करीबन हमारा दिल्ली में नाना करते करते 500 प्लस यूनिट हम लोगों ने लगाया है दिल्ली एनसीआर में। तो अगर आपका कोई कोठी है जिसमें कि आपके 6 से 8 बाथरूम हो, मैं शुरू से बता देता हूँ, अगर आपके कोई 4 से 6 बाथरूम हो तो 300 लीटर, और इससे अगर पहले हो 2 से 3 बाथरूम हो तो आप 200 लीटर भी लगा सकते हैं। बट वो लाइन देखना पड़ेगा कितनी लाइन आपकी मूवमेंट कर रही है। इसके अलावा अगर आपके 6 से 8 से 9 बाथरूम हो तो 500 लीटर का हीट पंप। लेकिन हीट पंप लगाने से पहले ये भी देखना पड़ेगा कि किस हीट पंप का वाटर प्रोडक्शन ज्यादा है या नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए बात करता हूँ, हैवेल्स में जो है वो ये है 146 लीटर पर आवर हीट पंप का ये कैपेसिटी है ना, विदाउट एलिमेंट। और रिकॉर्ड के 500 लीटर मॉडल में है, ये है करीबन 250 लीटर पर आवर, 250 लीटर पर आवर, यानी बहुत बड़ा है। और जो अगर हम तुलनात्मक करें, दोनों में अगर तुलना करें तो इसमें 500 लीटर और इसमें 300 लीटर में, सॉरी इसमें 500 और ये भी 500 दोनों में। तो जो रिकॉर्ड का मशीन है वो बहुत ही हैवी मशीन है, और ये कमर्शियल टाइप मशीन है, इसका गर्म करने का कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग है। तो ओवरऑल जो अगर आपको हीट पंप लेना है तो सिलेक्शन उस हीट पंप का करें जिसमें कि आपको प्रोडक्शन करने का ज्यादा कैपेसिटी मशीन में हो और कम बिजली में करें। अगर मैं एग्जांपल लूं तो जो हैवेल्स का है ये आपका 1580 वाट यानी 1.5 किलो वाट का इनपुट पावर लेगा। बेसिकली हीट पंप में देखा जाता है इनपुट पावर और आउटपुट पावर है कि इनपुट कितना लिया और आउटपुट मल्टीप्लाई करके कितना दे रहा है। तो बेसिकली जो सीओपी होता है वो 4 ही होता है, हर एक ब्रांड का सीओपी 4 होता है कि जितना भी आपका इनपुट ले रहा है उसका मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो वो आउटपुट देगा आपको। तो ये होता है सीओपी। तो अगर हम बात करेंगे इसमें तो ये इनपुट इतना लेगा 1580 और ये देगा 6500 वाट यानी 15 ये भी करीबन उतना ही दे रहा है। बट यही सेम चीज अगर रिकॉर्ड की अगर हम बात करेंगे तो रिकॉर्ड में इनपुट पावर लेगा आपको 2.5 किलोवाट और आउटपुट देगा आपका 12 किलोवाट का। ये कंपनी का न्यू मॉडल लॉन्च हुआ है। मार्केट में और भी है मॉडल रिकॉर्ड में जो पहले का प्रोडक्शन हुआ था मार्केट में, बट वो 11 किलोवाट का मटेरियल है। तो अगर ऐसा कोई आपको दिखे मार्केट में तो वो मटेरियल ना लगाएं, क्योंकि उसमें जो पीसीबी है वो सब अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो न्यू मॉडल हमेशा लगाएं। और ये यहाँ पे प्रोडक्शन करने का अगर देखा जाए, मैं इसका एक्सपीरियंस बहुत स्ट्रांग रहा मेरा इस बार इस लास्ट ठंड में, कि 500 लीटर अगर हम ये जो हीट पंप है रिकॉर्ड का, इस पे हमने जो 2.5 किलोवाट का मशीन लगाया है तो इसमें जो पानी गर्म किया है इसमें होटल भी कई जैसे 10-12 कमरों का होटल, 15 कमरों का होटल भी अच्छे से चला है, बहुत बढ़िया, मतलब अच्छा रिजल्ट रहा है इसमें। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये था। और हम लोग इसके अलावा प्रेशर पंप, वाटर सॉफ्टनर, हीट पंप, स्टील टैंक, ऑल आइटम में हम लोग डील करते हैं। अगर ऐसे कोई आपका दिल्ली या एनसीआर में कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो आप हमसे कनेक्ट होइए, हम आपको पूरी गाइडेंस, पूरी टेक्निकल गाइडेंस। कई बार क्या होता है, आप कोई बिल्डिंग बना रहे होते हैं तो बिल्डिंग में क्या होता है कि आपके उसमें प्लम्बिंग टीम है या इलेक्ट्रिशियन टीम है या आर्किटेक्ट का टीम है, जो भी टीम है। कभी क्या होता है कि जैसे कोई प्लम्बिंग टीम अगर आपका बिल्डिंग आधा अधूरा में छोड़ के चला गया तो पूरी लाइन का जानकारी ओनर को नहीं होता है कि मेरा कौन सा लाइन कहाँ से आया है, कहाँ गया है। तो अगर हम लोग आपसे कनेक्ट होंगे तो हम लोग को पूरा आइडिया रहेगा, क्योंकि हम लोग का हर एक मंथ आपके यहाँ विजिट होता है साइटों पे कि क्या क्या लगना है, क्या नहीं लगना है, छोटी छोटी चीजें। सपोज आपके बिल्डिंग में अंडरग्राउंड टू ओवरहेड वायर डली है, वायर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो हम लोग प्रॉपर लेके चलते हैं कि अगर आपका अंडरग्राउंड टैंक बन रहा है तो वायर ऊपर जाना है, पानी कहाँ लगना है, पंप कहाँ लगना है, क्या चीज़ें कहाँ कॉन्सेप्ट होनी है, कहाँ कहाँ वायरिंग चाहिए, तो सारी गाइडेंस हम लोग करते हैं इसमें। और इसके अलावा प्रेशर पंप, वाटर सॉफ्टनर, स्टील टैंक, ऑल आइटम वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड आपको मिल जाएगा। हम लोग जगतपुरी दिल्ली बेस्ड हैं और मेरा नाम डॉक्टर नीरज गुप्ता, और हमारा करीबन मोर देन 300 प्लस वीडियोस हमारे हैं यूट्यूब चैनल पे। और अगर आपको ऐसी कोई जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।